राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल ज़मीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। कल शाम से ही मेरा मन बहुत विचलित है। एक्चुअली मैं कल शाम को कोको को लेके इवनिंग वॉक के लिए गई थी। तो वहाँ पे एक बच्ची आई जो कि 20 से 24 साल की थी और मुझे बोलने लगी कि दीदी मुझे कहीं जॉब पे लगा दो, मुझे कहीं से पता चला कि आप जॉब पे लगाते हो। मैंने बोली ठीक है, क्या हुआ, कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, आप क्या रिज्यूम दे दो। मैंने पूरा डिटेल उससे लिया। बोली प्लीज़ दीदी आप मुझे जॉब पे लगा दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मतलब इतनी बड़ी बात, वो भी इसलिए क्योंकि घर का माहौल ऐसा है कि जॉइंट फैमिली में रहती है। अभी 3-4 साल पहले शादी हुआ है। मतलब मैं सभी माता पिता से कहना चाहूँगी, घर की सास से कहना चाहूँगी खास करके, कि आप अपने घर का माहौल मत बिगाड़ो यार। आप भी तो कभी बेटी थी, बहू थी। आज तो जवानी है तो आप 4 बहू बेटे हैं तो उसमें फ़र्क कर रहे हो। बट जब बुढ़ापा आएगी ना आपकी, तो आप क्या सोचोगे पता है क्या? सारी बहुएं हमारे साथ हमारे जैसे हमें एक जैसे सेवा भाव करें, और आप अभी एक बहू को ज़्यादा और एक को एकदम आसमान पे बैठा रहो, एक को ज़मीन पे करके, और उसको सुसाइड तक के रास्ते मतलब उसको सुसाइड तक जाने के लिए दे रहे हो। क्योंकि उसके साथ तुमने कितना डिप्रेशन में डाला है कि बेचारी वो बच्ची सुसाइड करने तक की नौबत आ गई उसकी लाइफ में। और आज तुम इतने मज़े से हो। अगर आपके पास 4 बच्चे हैं ना, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आपके पास अगर 4 बच्चे हैं ना, तो आप फ़र्क मत करो। जब आपके छोटे बच्चे थे तो उस समय अगर कोई बच्चे 90% लाते होंगे, कोई 30, कोई 50% ला के पासिंग मार्क्स से भी तो कोई बच्चे पास होते होंगे। सभी 90% नहीं लाते, सभी बच्चे के माइंडसेट एक जैसे नहीं होते। तो उसी तरह से जब आप बड़े हो गए ना बच्चे, तो कोई बच्चे आपके लाखों कमा रहे, कोई 50,000 कमा रहे, तो कोई 10-5 हज़ार भी कमा रहे, या फिर कोई नहीं भी कमा रहे, तो कम से कम घर का माहौल सुधार के रखो यार। एक घर में कम से कम तुम अपना फ़र्ज बराबर रखो। तुम ऐसा नियत ख़राब मत करो कि किसी को आसमान पे किसी को ज़मीन पे। और जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, आज से 20 साल बाद, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सभी बहुएं मुझे सेवा। तो इस बहू का मन होगा क्या आपकी सेवा करने का, जिस बहू को आपने सुसाइड के लिए अभी छोड़ रखे हो? मेरी बातें कड़वी लगेगी सारी सासों को, बट ये आज के रियलिटी है, ये रियलिटी है। मैंने भी ये सिचुएशन निकाली हूँ अपनी लाइफ में। इसीलिए मुझे उस लड़की को देख के आज इतना रोना आया, इतना मुझे डिप्रेशन में मैं जाते जाते बची हूँ, क्या बताऊँ मैं। मुझे इतना हेडेक हो रहा है कल शाम से कि मैं अभी ऑयल मसाज लिया, हेड मसाज लिया, उसके बाद मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैं भगवान का कितना नाम जाप कर रही थी, कितना मंत्र जाप कर रही थी, बट मैं सोची इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही चाहिए क्योंकि बहुत हो गया। उसके मेन रीज़न ये है कि उनके जॉइंट फैमिली है, 2-3 देवरानी जेठानी है। देवरानी जेठानी में तो जो भी मैटर है नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। मेन है उसकी सास। इनके पति जो थे, बेचारे की पति अच्छे से कमा नहीं रहे हैं, तो उनकी सास इसको इतना, मतलब इतना क्या बताऊँ, एक को आसमान पे एक को ज़मीन पे, इनको खाना तक नहीं दे रही है बेचारी को, एक घर में रहते हुए, और नौकर के जैसे इसके काम करा रही है। और ऊपर से उसकी सास क्या बोल रही है पता है? जिसका पति नहीं कमाता है ना, उसकी औरत को सहना पड़ता है, सब करना पड़ता है। मैंने इसको बोली आप अपने मायके चले जाओ ना, माँ के पास। लेकिन वो लड़की संस्कारी है, वो अपने माँ बाप को दुख देना नहीं चाहती, या उसकी माँ बाप को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, या फिर बोलते हैं ना कि लड़कियाँ जब एक बार शादीशुदा बंधनों में बन जाती ना, संस्कारी लड़की, तो वो नहीं चाहती कि माँ बाप को दुख दे। अपनी ज़िंदगी को वो सोचती है कि अगर जिस घर में मेरी डोली गई ना, वहीं से अर्थी निकले, और वो अर्थी निकल के जाने के तैयार है। बट क्या बोलूँ यार, समझ में। और माँ बाप से भी मैं कहना चाहूँगी, जिस बेटी को आपने 20 साल 25 साल अपने पास रखा है ना, तो उसे भूल मत जाओ। उसके दुख सुख का भी ख्याल रखो, उसके पास आओ, उससे मिलो, उसका अच्छा बुरा करो, उसको ऐसा माहौल दो कि वो अपना दुख आपके साथ शेयर कर सके यार। वो बेचारी अपने माँ बाप से भी अपना शेयर नहीं कर सकती है। मुझे इतना बुरा लगा, मुझे आज रोना आ गया, क्या बताऊँ सच में। मैं क्या करूँ, मेरे पास इतनी बड़ी नहीं होनी कि मैं उसे रख सकती हूँ, या फिर उसकी फैमिली मैटर है। मैंने उसको बोली कि आपके हस्बैंड को लेके आओ मेरे पास, मैं आप उनसे भी बात करूँगी और उनको भी समझाऊँगी। हस्बैंड भी थोड़ा सा बोलते हैं ना, अगर वो मैच्योर होता, समझदार होता, तो अपनी बीवी को दुखी क्यों देता। बट ये बेचारी क्यों है फंसी, क्यों सोच रही कि मेरी बच्ची है, उसको मैं अच्छी लाइफ दूँ और ज़िंदगी को अच्छे से निकालूँ। वो घर छोड़ना नहीं चाहती है।
बट क्या करूँ, मैंने सोची, हाँ मैंने बोली ठीक है आप जॉब पे जाओगे तो आपकी बच्ची को क्या होगा, कौन देखेगा, आपकी सास देख पाएगी या आपकी जो फैमिली है वो। बोलती नहीं, वो लोग तो नहीं देखेंगे, हमारे रहते हुए जब नहीं देख रहे तो फिर हमारे ना रहने पे वो क्या देखेंगे, क्या ही देखेंगे। अरे बच्चों में फ़र्क करें, 4 बच्चे उनके, जो जेठानी है जो जेठ कमाते हैं उनके बच्चों को तो जो चाहिए वो मिल रहा है, और जिनकी